दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट फैक्ट्स, जिसमें आपको दुनिया भर के नए और मज़ेदार फैक्ट जानने को मिलते हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर हो रही वायरल पोस्ट सबसे पहले आप तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज आपको जानने को मिलेगा चमगादड़ के बाद चीन में मुंह मांगे दाम में बिक रहा है महिला का गर्भनाल। जानिए पूरी सच्चाई। मच्छर रात को ही क्यों काटते हैं और सांप क्या सच में दूध पी सकता है? और साथ ही जानेंगे गंगा जल कितने दिनों में खराब हो जाता है। जानिए विस्तार से। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे नए और मजेदार फैक्ट जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे। चलो तो दोस्तों, बिना देरी करते जानते हैं आज के फैक्ट्स। दोस्तों, आगे हम जानेंगे ऐसे इंसान के बारे में जिसके हाथों और पैरों पर इतनी ज्यादा उंगलियां हैं कि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लेकिन उससे पहले जानेंगे मच्छर रात में ही सबसे ज्यादा क्यों काटते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तरह की कीट रात में आपको बेहतर तरीके से सूंघ सकते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि मच्छरों में एक प्रोटीन की चेन पाई जाती है जिससे कि वो रात में खून में पाए जाने वाले शुगर के लेवल को बड़ी आसानी से कैच कर लेते हैं, क्योंकि रात में उनके अंदर उस प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। दिन के दौरान मच्छर सोते हैं, इसलिए उनको आपकी गंध को सूंघने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब सूरज नीचे चला जाता है और रात होने लगती है, तब मच्छरों का ऑल्फैक्टरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे कि मच्छर अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और वह गंध को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर आपको काटने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने पूरे दिन के 24 घंटों के दौरान मच्छरों के काटने की क्षमता की जांच की। मच्छरों को काटने के लिए ऑर्डन बाइंडिंग प्रोटीन मदद करता है, जो कि रात के समय उनके गंध के अणुओं को पकड़ने के लिए मच्छरों के रिसेप्टरों को एक्टिव कर देता है। इसके साथ ही यह गंध का पता लगाने में भी काम आता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मच्छरों की प्रजातियों में एनाफिलिस गैम्बिया कई तरह के रोगों में भूमिका निभाते हैं। हर साल मच्छरों से फैलने वाले रोगों से 300 मिलियन तक मौतें हो जाती है। दोस्तों, साधारण इंसान को 20 उंगलियां होती है, जिसमें हम सब है, और किसी किसी को तो 1 या 2 ज्यादा भी होती है, यानी 21 या 22 तक उंगलियां हमने देखी भी है। पर वर्तमान में एक इंसान ऐसा भी है जिसकी उंगलियां और अंगूठे मिला के 28 उंगलियां है। इनका नाम देवेंद्र सुतार है और इनकी उम्र 46 साल है, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, हमारे देश में सांपों को भगवान का रूप मानकर उसे पूजा जाता है और साथ ही दूध भी पिलाया जाता है। पर क्या सच में सांप दूध पी सकते हैं? ये सवाल आपके भी मन में आया होगा, और दोस्तों इसका जवाब है नहीं। सांप कभी भी दूध नहीं पी सकता, क्योंकि जिस जीव जंतु की जीभ 2 हिस्सों में हो वे पेय चीजों को अंदर नहीं खींच सकता। अगर गलती से सांप 2-4 बूंद दूध पी भी ले तो वह इससे बीमार पड़ जाता है, क्योंकि सांप कैल्शियम को पचा नहीं सकता और इसलिए सांप कभी दूध नहीं पीते। दोस्तों, आगे हम जानेंगे चीन में मुंह मांगे दाम में बिक रहा है महिला का गर्भनाल। पर उससे पहले जानेंगे गंगा जल कितने समय बाद एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों, भारतीय धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को धरती के कल्याण के लिए स्वर्ग से अवतरित होने वाली नदी एवं गंगा जल को देवताओं के उपयोग वाला पवित्र जल कहा जाता है। गंगा जल के इस महत्व के पीछे उसका एक चमत्कारी गुण है। वह यह है कि गंगा जल भारत में उपलब्ध दूसरे किसी भी प्रकार के नदी से अलग होता है। गंगा जल खराब नहीं होता, उसमें बदबू नहीं आती, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। पर सवाल यह है कि गंगा नदी के पानी में यह गुण कब तक रहता है। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। गंगा जल कितने समय बाद एक्सपायर हो जाता है? वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पता चला है कि गंगा जल में एक विशेष प्रकार का विषाणु पाया जाता है। इसका नाम बैक्टीरियोफेज है। जीव विज्ञान में नाम का बड़ा महत्व है। नाम से ही बहुत से शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया का अर्थ है जीवाणु तथा फेज का अर्थ है फौजी, अर्थात ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं को मार देता है या जीवाणुओं को खा जाता है, उन्हें नष्ट कर देता है। नदी से निकालने के बाद गंगा जल
कितने दिन में एक्सपायर हो जाता है। यह बात बिल्कुल सही है कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जो शुरू हुआ है वह आत्मा भी होता है, लेकिन इसी पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीजें भी है जिनका जीवन मनुष्य के जीवन से या फिर मनुष्य प्रजाति के जीवन से लंबा होता है। गंगा जल एक ऐसा ही पदार्थ है, निश्चित रूप से गंगा जल एक्सपायर होता होगा, परंतु शायद गंगा जल की शुद्धता का जीवन पृथ्वी पर मनुष्य की प्रजाति के जीवन चक्र से अधिक है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे परिवार भी है जहां सैकड़ों साल पहले संग्रहित किया गया गंगा जल से भरा हुआ कलश आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, अब जानते हैं चीन में मुंह मांगे दाम में बिक रहा है महिला का गर्भनाल, फिर इससे तैयार किया जाता है मर्दानगी बढ़ाने वाला काढ़ा। जानते हैं पूरी सच्चाई, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज लाइक जरूर करें। तो चलो दोस्तों, जानते हैं पूरी सच्चाई। दुनिया में इन दिनों चीन सबके निशाने पर है। कोरोना वायरस फैलाकर चीन ने दुनिया को मौत का तोहफा दे दिया। भारी विवाद के बाद चीन ने चमगादड़, सांप जैसे कई जानवरों के खाने पर रोक लगा दी है। चीन में हर साल विवादित डॉग मीट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल उम्मीद थी कि कोरोना के कारण इस पर रोक लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन में इस साल भी चोरी छिपे इस फेस्टिवल का आयोजन हो ही रहा है। चीन न सिर्फ कुत्ते बिल्ली बल्कि गर्भनाल भी खा जाते हैं। चीन के लोगों के अनुसार इससे बने काढ़े को पीने से मर्दानगी बढ़ती है, साथ ही यह ताकत बढ़ाने का अचूक उपाय है। देखिए हैवान चीन में कैसे धड़ल्ले से निकलता है प्लासेंटा यानी गर्भनाल का सूप। दुनिया में इंसानों के अलावा लगभग हर मैमल अपने बच्चों को जन्म देने के बाद गर्भनाल को खा जाती है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करते। दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जहाँ की पारंपरिक दवाइयों में गर्भनाल भी शामिल है। पुराने समय से ही यहाँ गर्भनाल को खाया जाता है। महिलाओं को अपना गर्भनाल खाने को कहा जाता है। चीन के लोगों के मुताबिक इसे खाने से महिलाओं में प्रसव के बाद आई कमजोरी दूर हो जाती है। साथ ही गर्भनाल खाने से नई माँ का दूध ज्यादा बनता है। इससे बच्चों को ब्रेस्ट फीड करने में आसानी होती है। इसके अलावा कुछ नर्सें महिलाओं की डिलीवरी के बाद उसका गर्भनाल चुरा लेती है। इसके बाद वो इन्हें मार्केट में मुंह मांगे दाम में बेच देती है। चीन में गर्भनाल से कैप्सूल भी बनते हैं। ये मार्केट में 14,000 रुपए में बेची जाती है। साथ ही इसे फलों में मिलाकर इसकी स्मूथी भी बेची जाती है। उसकी कीमत करीब 2300 है। चीन के लोगों के मुताबिक गर्भनाल से बना काढ़ा पीने से कमजोरी नहीं होती। साथ ही यहाँ पुरुषों भी इससे बना काढ़ा पीते हैं। कहा जाता है कि इसे मर्दानगी बढ़ाई जाती है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कई डॉक्टरों ने इसे खतरनाक बताया। उनका कहना है कि इससे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। चीन के कारण इन दिनों दुनिया में कोरोना का प्रकोप फैला है। चीन का कहना है कि चमगादड़ का मांस खाने की वजह से कोरोना फैला है। इसके बावजूद यहाँ अभी भी धड़ल्ले से कुत्ते बिल्ली सहित चमगादड़ का भी मांस बेचा जा रहा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम आपसे सवाल पूछा था कि दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च होने वाली वेबसाइट कौन सी है, और दोस्तों इसका सही जवाब है अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा यूट्यूब सर्च किया जाता है। दूसरे नंबर पर विकिपीडिया है, और तीसरे नंबर पर फेसबुक, और फिर चौथे नंबर पर ट्विटर सर्च किया जाता है। दोस्तों, आज का सवाल, भारतीय कैलेंडर में फेस्टिवल की तारीख कौन तय करता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें, और इस सवाल का जवाब हम अगली वीडियो में दे देंगे। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।